यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद। यूरोपीय पार्लियामेंट की इंसानी हकूक़ कमेटी की चेयरपर्सन मारिया अरीना और नायब सदर फैबियो कस्ताल्दो और 14 मेंबरान पार्लियामेंट के पुरमज़म्मत खतूत मंजर आम पर आ गए। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट मगरब की दोगली पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज किस तरह बने और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस पर पुरजोर सदाए एहतजाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के मेंबरान पार्लियामेंट ने इंडिया और ख़ासकर कश्मीर के हवाले से इंतहाई सख्त खतूत लिखे हैं। इसके अलावा यूरोपीय और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदों ने भी इस सिलसिले में आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। यूरोपियन पार्लियामेंट के नायब सदर जनाब फैबियो कस्टाल्डो ने 14 दीगर अरकान पार्लियामेंट के हमरा यूरोपियन यूनियन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन वजारत ख़ारजा के सरबराह जोसेफ बोरेल को ख़त लिखा है, जिसमें उनसे इस्तदा की गई है कि इंडिया पर मसला कश्मीर के हल के लिए ज़ोर डाला जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन की 2018 और 2019 की रिपोर्ट्स में दी गई तजावीज़ के पेश नज़र इंसानी हकूक़ की पामालियों की तफ्तीश की जाए। ख़त पर यूरोपियन पार्लियामेंट के मुख्तलिफ़ पार्टियों और ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत होना मामूली बात नहीं। इससे इंडिया के सफारती हलकों और सरकारी सतह पर शदीद तशवीश या यूँ कहिए कि थरथल्ली मच गई है। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। इनर व्यूज़ पर खुश आमदीद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 70 बरसों से जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाती रही हैं, उन पर दुनिया की महज़ब कौमों की निगाहें बंद थीं, उनके होंठ सिले हुए थे। उसकी एक वजह यह है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मईशत है और सारी दुनिया का उस मईशत के साथ मुआशी मफाद वाबस्ता है। लेकिन इस कोविड-19 की वबा ने शायद इंसान को इंसानियत की याद दिलाई और जब इंसान को अपने आप को आर्जी तौर पर अपने घरों में मुक़य्यद करना पड़ा, तो फिर इंसानियत ने भी अंगड़ाई ली और गुज़श्ता 11 माह से कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले कश्मीरियों की भी दुनिया को फ़िक्र हुई। हिंदुस्तान में हो रही इंसानियत सोज़ ज़्यादतियों और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर यूरोपियन पार्लियामेंट की सब कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन मारिया अरीना ने इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत की इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान में हो रही ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिसमें हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ और गरीब लोगों से नारवा सलूक बरता जा रहा है, उस पर यूरोपियन पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। उन्होंने इंडियन एक्ट UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का हवाला दिया, जिसके तहत हिंदुस्तान में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को खामोश कराने के लिए इस एक्ट के ज़रिए बराह रास्त टेररिज्म चार्जेस में मुलव्वस कर दिया जाता है या उनको इस एक्ट के ज़रिए हरासा किया जाता है। इस ख़त के ज़रिए मारिया अरीना ने इंडियन हुकूमत पर वाज़ेह किया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस बात का भी नोटिस लिया है, जिसमें हिंदुस्तान में हो रहे पुरअमन मुजाहरों, जिनमें हुकूमती पॉलिसियों और क़वानीन ख़ासकर CAA सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को हरफ तनकीद बनाया जाता है, उसमें शरीक पुरअमन मुजाहरीन को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मारिया अरीना का ये ख़त, बल्कि ये कहिए कि ज़बानी चित्रोल किसी भी गैरतमंद कौम के लिए डूब मरने के लिए काफ़ी है। कश्मीरी जो 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करते आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने हज़ारों लोगों को कुर्बान कर दिया, औरतों की इस्मतें तार तार हो गईं, हज़ारों नौजवानों को हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अगवा कर लिया। अब कुछ मालूम नहीं कि उन बेचारों के साथ क्या हुआ, क्या वो ज़िंदा भी हैं या उनको उन्हीं तंगो तारीक कोठरियों में जहाँ उनको कैद किया गया था, वहाँ अज़ियतें दे देकर मार दिया गया। इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में मौजूद इंसानी हकूक़ की तंजीमें और दीगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और भी इस मकबूजा कश्मीर पर जो हिंदुस्तान का गासिबाना कब्ज़ा है, उसके ऊपर सफारती सतह पर
بہت کوششیں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن ہندوستان کی جو بھی گزشتہ حکومتیں تھیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور موجودہ مودی حکومت تو ویسے ہی ایک فاشسٹ ہندو تباہ کے نظریے پر بلیو کرتی ہے۔ اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی اور انسانیت کی ان تمام حدود کو کراس کر لیا جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہمیشہ شرمندہ رہے گی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ قابل لائق و تحسین ہیں جنہوں نے مظلوم کشمیریوں کے لیے کلمہ حق بلند کیا۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اینڈی ورمو جہاں بھی کشمیریوں کے حق میں مظاہرہ ہو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے برسلز ٹائمز میں اپنے آرٹیکل کے ذریعے تمام دنیا بالخصوص یورپین یونین کی توجہ کشمیر میں انڈین حکومت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر دلائی۔ اینڈی ورمو نے لکھا کہ تمام دنیا میں کووڈ-19 کے دوران کیے گئے لاک ڈاؤن کے اثرات نے کس طرح انسان کی ذہنی کیفیت کو متاثر کیا ہے۔ اگر اس کا موازنہ کشمیر میں 10 ماہ سے زائد عرصے سے بند قید لوگوں سے کیا جائے تو انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان لوگوں کا تمام دنیا سے رابطہ منقطع ہے، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سروس تو درکنار، بیمار کی ڈاکٹر تک رسائی ممکن نہیں، لاتعداد لوگ بھوک اور بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں اور دنیا کو خبر تک نہیں۔ اسی طرح سابق برٹش ایم ای پی جان ہاورتھ نے اپنے اوپینین آرٹیکل میں لکھا کہ ساؤتھ ایشیا کا امن کشمیر کی سیٹلمنٹ سے مشروط ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوجیوں کی جانب سے ہو رہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں انڈین فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کرنے کے بارے میں UNHRC کی جون 2018 کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈین حکومت نہایت ڈٹائی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آبزرورز کے مقبوضہ کشمیر میں داخلے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کووڈ-19 کی وبا کے خاتمے کے بعد دنیا ایک نئی امن کی راہوں پر گامزن ہوگی۔ کشمیریوں کو بھی ان کی 70 سالہ جد و جہد کا ثمر ضرور ملے گا۔ ان کے لیے جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور جو لوگ جو ان کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتے آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی اس جد و جہد میں کامیابی ملے گی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔